जो महाराज हैं दानिश खान अभी गए हुए थे ब्लॉग बनाने। बड़ा खुशी हो के बाल बाल झाड़ के गए थे एकदम दिखाने की आज ब्लॉग बनाएंगे, थोड़ा चाय पियेंगे, घूमेंगे। और देखिए बुखार लग गया। कैसा फील हो रहा है? हेलो दोस्तों, मैं रईस खान। दोस्तों रात के बज रहे हैं 11:05। आप देख सकते हो और काम वाम लगातार करते हुए ना दिमाग एकदम फट चुका है। तो सोचे कि चलते हैं बाहर, थोड़ा टहल लेते हैं, घूम लेते हैं और चाय वाय पी लिया जाए। और बहुत दिन से ब्लॉग चैनल पे वीडियो नहीं आई है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए टहल भी लेंगे और ब्लॉग आपको दिखा भी देंगे कि कैसे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और कुछ बातें भी आपसे हो जाएगी। तो मेरे साथ आज चलेंगे अमन भाई, जिनका टेक यू चैनल है, जो ये लगातार अपने कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो चला जाए, चलिए चला जाए। हाँ चलिए, तो चलते हैं और आप लोग को वीडियो देखेंगे, देखिए मिलेगा। चलिए, और पूरा सेफ्टी का ख्याल रखिए। जी हाँ, हेलमेट लेके जा रहे हैं, 2 बंदे से जा रहे हैं। तो आप लोग भी कहीं निकले बाहर में घूमने फिरने के लिए तो लाइसेंस, हेलमेट, सारा चीज़ लेकर जाएं और सारा सेफ्टी का ख्याल रखते हुए। तो मिलते हैं अब सीधे बाइक। तो फाइनली बाइक पे बैठ चुके हैं, अपना दुलारी पे, अपनी दुल्हनिया पे बैठ चुके हैं और चल रहे हैं हम लोग थोड़ा सा घूमने फिरने। और बाइक मैं नहीं, अमन भाई चला रहे, क्योंकि मुझे थोड़ा देखना भी है ना भाई, हेलमेट तो ये लगाएंगे ना। तो चलते हैं, चला जाए। बहुत थक गए यार, कुछ खाना पीने का बहुत थक गए। चलते हैं यार आराम से, ठीक है। चलिए, पूरा नज़ारा दिखाते चलेंगे आप लोगों को आज ना रात में पटना दिखता कैसे है, पूरा चीज़ आपको दिखाते चलेंगे हम यहाँ पर। रात के 11 बजे अभी हम लोग घूम रहे हैं पूरे पटना में, और पूरे पटना आज आप लोगों को घुमाएंगे, दिखाएंगे कि पटना रात में दिखता कैसा है। तो चलिए भाई, थोड़ा आराम से चलिएगा, थोड़ा डर भी लगता है। और एक सिगरेट होता है भाई, थोड़ा थोड़ा ना हल्का का फीवर सा महसूस भी हो रहा है अभी, क्योंकि मौसम चल रहा है ना कि दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है यार। धूप इतना तेज़ निकल रहा है अभी मार्च के महीना में ही, और रात में थोड़ा सा ठंडी लग रही है। तो इस कारण से थोड़ा सा सर्द गर्म हो चुका है और थोड़ा सा फीवर जैसा फील हो रहा है। तो कोई नहीं, घूमने का दिल कर रहा है तो घूमेंगे भरपूर और पटना दिखाएंगे आपको ब्लॉग चैनल पे। और जब ये है आपका बोरिंग रोड पटना चौराहा, जो रात की 11 बजे कुछ ऐसा दिखता है, आप यहाँ देख सकते हो। ये पटना का वी मार्ट, और ये जीबी मॉल जस्ट अभी निकला है। और ये भाई साहब कुछ ज़्यादा ही तेज़ी में लग रहे हैं भाई, आराम से। डरने की कोई बात है नहीं, भाई के पास आपका सारा चीज़ मौजूद है, लाइसेंस हो या कुछ भी, पूरा चीज़ मौजूद है। तो डरने की बात है नहीं, मैं घूम सकता हूँ बेखौफ होकर, और कुछ गलत नशा भी नहीं है यार। तो चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत लग रहा था, बोले तो यार, मतलब रात में घूमने का मजा ही कुछ और है। आप लोग को भी कभी मौका मिले ना तो रात घूमा कीजिए। सच बोले ना तो फ्रस्ट्रेशन जितना होता है ना, जितना काम करके ना फ्रस्ट्रेट हो गया था, अभी कुछ सुकून मिल रहा है यार। ये जो रात का ठंडा ठंडा हवा जो अभी लग रहा है ना सर में, माथा में, पूरा हिला दे रहा है एकदम। और भाई अब ये बताइए, अब ज़बरदस्त चाय कहाँ पे मिलेगा भाई? सब्जी बाग में चाय मिलेगा इतना दूर? कोई नहीं, आज पूरा पटना घूमेंगे भाई। ये है अपना हड़ताली मोड़। अभी हम लोग हड़ताली मोड़ पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे ना दिन में इतना भीड़ रहता है भाई, पूछिए मत। मतलब तहलका मचता है, जाम, चलने का जगह नहीं रहता है। और रात में आप देख सकते हो पूरा खाली, न बंदा न बंदे की जान। और यहाँ पे घूम रहे हैं हम दोनों। अभी रात के 11 ही बजे हैं। ये है अपना बिहार म्यूज़ियम। पटना में एक लौता ऐसा जगह है ये बिहार म्यूज़ियम, जो कि वाकई में खूबसूरत है। कभी मौका मिले तो इसका ब्लॉग बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका अगर ब्लॉग देखना चाहते हो तो मैं ब्लॉग बनाऊँगा प्रॉपर तरीके से, और मनोरंजन होगा यार, इंजॉय होगा भरपूर। पटना की खूबसूरती देखिए आप, यहाँ पे अभी भी पूरा फल का दुकान खुला हुआ है। मतलब रात में अगर कभी खाने पीने का दिल करे, फल खाने का पीने का दिल करे, तो यहाँ पे आप आ सकते हो इनकम टैक्स के पास। यहाँ रात में, जी हाँ, रात में इनकम टैक्स के पास आ सकते हो और यहाँ पे कुछ भी खा पी सकते हो आराम से।
अभी हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन के पास और ये पटना का जंक्शन के फूल है। यहाँ पटना जंक्शन की एक खूबसूरती क्या है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। सच बताया तो यार वाकई में एक इंसानियत की एक प्रतीक है यहाँ पे एक मस्जिद है और यहाँ पे एक मंदिर है। मंदिर के बारे में आपको पता ही होगा, ये हनुमान मंदिर है। और अगर पटना मतलब आप देख सकते हैं यार, वाकई में खूबसूरती का एक अलग टाइप का नज़ारा है यार, मगर रात में यार देख रहे हो यार, इंसान के पास जो मजबूरियाँ होती है ना, जो होता है यार, पेट का भूखना इंसान को क्या कुछ नहीं करा देता है। चलिए ना कुछ पैसा दे देते हैं। सभी को भी बता रहा हूँ, अगर ये आप क्लिप देखें और क्लिप देखकर ये सोचते होंगे कि मैं शो ऑफ करने के लिए ये वीडियो में ऐड किया हूँ, तो मैं सच बताऊँ तो आप लोग शो ऑफ ही समझो इसे। किसी भी इंसान की अगर आप हेल्प कर सको तो करो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे दिखावा करने के लिए कर रहे हो या फिर नॉर्मली सच में करना चाहते हो। तो मैं तो अभी वीडियो बना रहा था, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो में ये क्लिप डाल रहा हूँ, तो आप इसे जो समझना है आपको समझ लो। और अगर इस दिखावा से थोड़ा सा भी आपको कुछ सीख मिलता है तो आप लोग दिखावा भी करो, ताकि आपके दिखावे से कुछ लोगों का भला हो पाए, कुछ लोगों का एक वक्त की रोटी नसीब हो पाए। ज़्यादा तो नहीं भाई, मतलब एक वक्त की रोटी भी अगर नसीब हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है ना भाई। बिल्कुल, क्योंकि अभी के समय में बहुत लोग खाली पेट ही मतलब भूखे ही सो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जैसे कि आप लोग खाते हैं, जैसे बर्बाद करते हैं खाना, तो हो सके तो अगर आप रात में बचा हुआ खाना हो जाए या फिर दिन में बच जाता है तो बाहर बहुत सारे जगह पे जैसे शादी हो गए, किसी फंक्शन में हो गए, बर्थडे पार्टी हो गए, बहुत सारे खाना ऐसे ही वेस्ट कर जाते हैं। तो ऐसे एक दो वक्त के खाना किसी को दे दो यार, दिल से दुआ मिलेगी उन लोग का। पैसे दे दो, खाना दे दो। बहुत लोग इधर उधर भी पैसे बहुत सारे उड़ाते हैं, तो कम से कम थोड़े बहुत इधर उधर भी देते हैं तो थोड़ा सुकून भी मिले, मज़ा भी आए, अच्छा भी लगे, उन लोग का भी पेट भर जाए, सब लोग खाएँ, सब लोग सोएँ, वही बात रहे। तो चलते चलते अभी हम लोग आ चुके हैं डाक बंगला चौराहा की तरफ। और यहाँ पे कुछ डाक बंगला चौराहा का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई, रात में ना, सॉरी दिन में ना, यहाँ पे जो हालत रहती है ना, लिटरली बताओ चलने तक की जगह नहीं रहती है भाई। गाड़ी और 4 व्हीलर की, बाइक की बात ही छोड़ो यार, बाइक और 4 व्हीलर की बात ही छोड़ो। तो अभी यहाँ नज़ारा कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आप आराम से सफ़र कर सकते हो और आराम से पटना का नज़ारा लुत्फ़ उठा सकते हो। अभी हम लोग चल रहे हैं सब्जी बाग की तरफ चाय पीने के लिए। चाय मिल जाए तो सही है, नहीं मिले तो भाई आ जाएंगे बस यूँ ही मुँह उठा के। आपको यहाँ पेट्रोल पंप खुदा होगा। और उसके साथ ना एक एलर्जी का दवा भी ले लेंगे यार, तब थोड़ा सा बहुत इचिंग हो रहा है, पता नहीं क्यों और इचिंग हो रहा है यार। तो चकत्ता जानते हैं ना, पूरा बदन में चकत्ता हो चुका है, तो सोच रहे हैं कि एलर्जी का दवा ले ही लेते हैं, खा भी होगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं PMCH के पास। यहाँ पे दवा खाना बहुत सारा अवेलेबल अभी है और यहाँ पे कोई एक दवा लेके चलते हैं एलर्जी का, बहुत ज़्यादा चकत्ता हो रहा है। मतलब कि रात में अगर 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास कुछ अगर खाना हो और भूख लगा हो और खाने पीने का कुछ इंतजाम ना हो और पॉकेट में कुछ रुपए हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो सब्जी बाग में। यहाँ पे एक है अंदर हट, यहाँ पे बहुत सारा चिकन का आइटम, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी खाने के लिए, ज़बरदस्त मिलेगी। आई होप सो, क्योंकि मैंने अभी तक चखा नहीं है, खाया नहीं है, तो खाने के बाद आपको फीडबैक दूँगा कैसा लगा।
अभी हमारे सामने आ चुका है चिकन मलाई, पता नहीं मलाई चिकन टिक्का इसको बोलते हैं। तो इसको खाते हैं, आनंद खाते हैं। ठीक है, क्या मच्छर काट रहा है यार। अभी और कुछ आ रहा है तो धीरे आपको दिखाएंगे कैसे खा रहे हैं। और फाइनली खाने पीने के बाद, मतलब खाने और पीने के बाद मन हो चुका है एकदम फुल। अब एक काम करते हैं ना, दवा जो लिए थे ना, जो एलर्जी का दवा था, जो हल्का हल्का फीवर का दवा था, फीवर का दवा तो घर पे ही है, वो खा लेते हैं। एक क्रिएटर की ज़िंदगी ना, लोग बोलते हैं ना मस्त ज़िंदगी है, ऐसा है वैसा है यार। खाना बाहर खाना पड़ रहा है, दवा जो लिए हैं बाहर ले रहे हैं, सोने का टाइम नहीं है। चलते हैं अब, भाई साहब को पैसा दे देते हैं, पूछते हैं कितना पैसा हुआ है, और उसके बाद फिर यहाँ से रूम के लिए चलते हैं। हल्का हल्का ठंड लग रहा है, मुझे पता है ठंड क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे हल्का हल्का फीवर जैसा फील हो रहा है। तो चला जाए अमन भाई, अब चला जाए। तो फाइनली खाने और पीने के बाद हम लोग अब यहाँ से चलते हैं, और ये देख सकते हो फिर से हंगर हट, यहीं पे हम लोग खाए थे, ज़बरदस्त था, जो भी था पेट भर गया, मन खुश हो गया। अब चलते हैं यहाँ से रूम पे। अमन भाई चला जाए, चलिए जी शुरू किया जाए। बाइक जाएगी, ठंड लग रही है मुझे, कल तक फीवर आ जाएगी, फिर वीडियो कैसे बनेगा भाई। तो अभी हम लोग को जाना है बोरिंग रोड की तरफ, मेरा रूम वहीं पे है, और कहाँ पे ये एड्रेस नहीं बताएंगे। और यहाँ अभी हम लोग गांधी मैदान पहुँच चुके हैं, और यहाँ से बोरिंग रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठंड बहुत लग रही है यार। ठंड लगने वाली नदी है ना, बगल में गंगा नदी है ना। हाँ, ब्लॉग बनाना पड़ गया महंगा। ये देखिए दानिश खान को काफ़ी चुस्की ले करके चाय पी रहे हैं, और जो चाय पीने का मज़ा है ना, अलग फील आता है। अभी मज़ा निकलेगा, शायद बीमार पड़ेंगे तो मज़ा सब निकलेगा। चाय पीने के बाद यहाँ पे अभी देख सकते हैं हड़ताली मोड़ पे, यहाँ पे चाय पीने के बाद जा रहे रूम की तरफ, और हालत हो चुका बहुत ही ज़्यादा ख़राब। चलिए मन भाई जल्दी तो चल रहे हैं सीधे रूम पे। पता नहीं यार, बुखार शायद आ जाए, हालत ख़राब है यार कसम। महाराज हैं दानिश खान, अभी गए हुए थे ब्लॉग बनाने, बड़ा खुशी हो के बाल झाड़ के गए थे, एकदम दिखाने की आज ब्लॉग बनाएंगे, थोड़ा चाय पियेंगे, घूमेंगे। और देखिए बुखार लग गया, कैसा फील हो रहा है कुछ बताइएगा। ये थर्मामीटर देखें, देखने दीजिए ना। 100 फुट गया है, सेंचुरी मार दिए हैं आप। चलिए आप जाइए, सो जाइए।